दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों इस चैनल पर मैं रोज एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का टॉपिक आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए आता हूँ। तो आज मैंने द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर लिया है, आज का अखबार है। और आज की जो खास खबर है, थोड़ी सी मेन पृष्ठ पर थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी रहती है, वो आज की मेन खबर होती है। आप देखोगे तो एक ही खबर है जो थोड़ी मोटे अक्षर में लिखी हुई है। तो इसकी खबर का हेडिंग है स्टेगर्ड। स्टेगर्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रह जाना, सरप्राइज, अचंभा, आश्चर्यचकित होना। स्टेगर्ड, आश्चर्यचकित, ईडी लगाया यानी सेकंड फॉर्म में, आश्चर्यचकित हो गया। कौन हो गया? पैन इंडिया। पैन इंडिया का मतलब पूरा इंडिया ही आश्चर्यचकित हो गया। SIR, SIR का मतलब बिहार में अभी जो सिस्टम लागू किया गया है उसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लाइकली इन ए वीक, एक वीक के अंदर लगभग, लाइकली मतलब बिल्कुल एक जैसा, 3 months फॉर ईच फेज, 3 महीने प्रत्येक फेज के लिए, यानी इन ए वीक, एक वीक के अंदर लागू कर दिया गया है। लाइकली इन ए वीक, 3 months फॉर ईच फेज, 3 महीने प्रत्येक फेज के लिए। इलेक्शन का माहौल है बिहार के अंदर, वहां SIR लागू किया गया है। वहां पर जितने भी झूठे पाखंडी वोटर्स थे उनको सबको हटा दिया गया है। कुछ डेथ केसेस थे, कुछ आउट ऑफ कंट्री थे, जो कई सालों से आउट ऑफ कंट्री है और उनके फर्जी वोट पड़ते थे, उनको सबको हटा दिया गया है। ये एक मैसेज है। तो ये तो हो गई आज की मेन खबर। अब हम चलते हैं हमारे आज के नए टॉपिक पर। एक टॉपिक हम इसी न्यूज़पेपर का रोज पढ़ते हैं और इस टॉपिक में हम ये कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग करते हुए या तैयारी करते हुए दी वर्ल्ड, संसार, फॉर पीस एंड जस्टिस। तैयारी करते हुए या तैयारी कर रहे हैं दी वर्ल्ड, संसार की, फॉर पीस एंड जस्टिस, शांति और न्याय के लिए। ये इस टॉपिक का हेडिंग है। लिखने वाले A.K. मर्चेंट हैं। A.K. मर्चेंट का एक छोटा सा परिचय ये है कि ये बहाई कम्युनिटी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। और इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि बहाई कम्युनिटी क्या चीज है और उन्होंने अपनी सोच से इंडिया के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था। तो इस टॉपिक को मैंने कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में छाप दिया है। पढ़ने समझने के लिए यहाँ हम स्टडी करेंगे और यहाँ हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को समझेंगे, पढ़ेंगे, उनको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे और सेंटेंस ब्रेक करने की टेक्निक समझेंगे। अगर हमने सेंटेंस ब्रेक करना आ गया तो समझ लीजिए पूरा न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। वही टेक्निक मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। टेक्निक क्या है? यहां से पैराग्राफ शुरू होते हैं। व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, हमको ह्यूमन कौन बनाता है? व्हाट, व्हाट का मतलब क्या चीज है जो हमें इंसान बनाती है। एंड व्हाई इज देयर ए सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन, और उसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ब्रेकडाउन क्यों है। ये ही मैं सेंटेंसेस के टुकड़े कर करके आपको समझा रहा हूं। अगर ये टुकड़े करना जिसको आ जाता है, ये समझ लो पूरी इंग्लिश भाषा समझ में आ जाती है। एट ऑल लेवल्स, ये भी एक टुकड़ा है। सारे लेवल्स के ऊपर देखा जाए तो ऑफ प्रेजेंट डे सोसाइटी, आज के दिनों की सोसाइटी को अगर देखा जाए तो व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, हमें ह्यूमन कौन बनाता है, ये एक क्वेश्चन है। मल्टीपल नैरेटिव्स, नैरेटिव्स का मतलब होता है वर्णन, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन, प्रोवाइड प्लॉसिबल आंसर्स,
प्रोवाइड का मतलब देते हैं, क्या देते हैं? प्लॉसिबल आंसर्स। प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय आंसर्स मिलते हैं इसके, बहुत सारे लोग ज्ञान देने वाले हैं। बट नन अपीयर, लेकिन अपीयर यानी दिखना, कोई भी नहीं दिखता है। क्या नहीं दिखता है? टू बी सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्ट कोई भी नहीं है। गिवन दी हेल्थ, जो हेल्थ दी हुई है ऑफ आवर प्लेनेट। प्लेनेट, हमारी प्लेनेट कौन है? अर्थ। अर्थ ने हमको जो हेल्थ दी है। दी गोल्डन रूल, अब ये एक नाउन है, सब्जेक्ट भी है। अब बस एक टुकड़ा ये है कि गोल्डन रूल क्या करता है। गोल्डन रूल स्टेट्स, स्टेट का मतलब होता है कहता है, और ये स्टेट्स वर्ब है, इसलिए मैं इसको रेड कर देता हूं। गोल्डन रूल कहता है दैट वी शुड डू अनटू, हमको करना चाहिए, अनटू का मतलब जब तक, वी शुड डू हमें करना चाहिए, अनटू जब तक क्या करना चाहिए? अदर्स, हमको दूसरों को जब तक करना चाहिए, क्या करना चाहिए? एज वी वुड हैव देम। एज का मतलब जैसा कि, वी वुड, वुड यानी शायद, हम लेंगे, हैव देम जैसा हम उनको समझेंगे वैसा ही हमको भी उनके लिए करना चाहिए। डू अनटू अस, हमको उनके लिए भी वैसा ही करना चाहिए जैसा हम उनसे उम्मीद करते हैं। इसका मतलब हिंदी में ये होता है कि तुम जैसे को तैसा, जैसा तुम किसी को जवाब दोगे वैसा ही आपको जैसा कहोगे वैसा ही जवाब मिलेगा। परहैप्स द क्वेश्चन, परहैप्स का मतलब होता है शायद। जो ये क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन? हु एम आई, ये वाला क्वेश्चन कैन बी बेटर अंडरस्टूड, ये ज्यादा अच्छी तरीके से समझा सकता है बाई रीफ्रेजिंग इट, इसको दोबारा से रीफ्रेज कर दिया गया है। कैसे कर दिया? एज व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एम आई, कि मैं किस तरह का आदमी हूं। हु एम आई की जगह थोड़ा सा इस फ्रेज को रीशेप कर दिया, रीफ्रेज कर दिया है कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग एम आई, मैं किस तरह का आदमी हूं। एलोंग विथ टू रिलेटेड क्वेश्चंस, ये दो क्वेश्चन है जो हमको विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। व्हाट इज माई पर्पज इन लाइफ, मेरा जिंदगी में पर्पज क्या है, एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई एम आई हियर, मैं यहां पर क्यों हूं। अगर ये दो क्वेश्चन कोई समझ जाए तो वो आध्यात्मिक लाइन में आ जाता है। व्हेन कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड का मतलब होता है आमना सामना, जब हम किसी चीज के आमने सामने होते हैं। विद फ्राइटनिंग सर्कमस्टांसेस, फ्राइट का मतलब होता है डरना, डरते हुए किसी चीज के सामने, और थॉट्स या कुछ विचार हो हमारे दिन में, तो ए टाइनी पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ब्रेन यानी दिमाग, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा, कॉल्ड द अमिगडाला, उसको अमिगडाला कहते हैं उस हिस्से को, गोज, वो जाता है, गोज इज ए वर्ब, कहां जाता है? इनटू ओवरराइड। ओवरराइड का मतलब तेज हो जाता है जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है। कॉल्ड दी फाइट, फाइट का मतलब लड़ना, तो दिमाग में विचारों में लड़ाई होती है। फ्लाइट का मतलब भाग जाना, फ्रीज का मतलब ठंडा हो जाना, और फान, फान का मतलब कमजोर हो जाना। रेस्पॉन्स, ऐसा रेस्पॉन्स हमें मिलता है। ऑल इट टेक्स, ये सारी चीजें लेती हैं, क्या लेती हैं? इज वन सिंगुलर सिचुएशन, ये सब एक ऐसी सिंगुलर सिचुएशन लेते हैं, और थॉट या एक ऐसा विचार लेते हैं, एंड और होल वर्ल्ड, और
सारा संसार कैन टर्न अपसाइड डाउन। पूरा संसार कैन टर्न यानी बदल जाता है अपसाइड डाउन। पैर ऊपर हो जाते हैं, सिर नीचे हो जाता है, इसको बोला जाता है अपसाइड डाउन। पूरा संसार इस तरह से उथल पुथल हो जाता है। तब जाकर के एक बाहू अल्लाह, बाहुल्ला इसका नाम है, ये किसी का बाहुल्ला, फाउंडर ऑफ बहाई फेथ। वो था फाउंडर का मतलब एक फाउंडेशन शुरू करने वाला, बहाई फेथ शुरू करने वाला बाहुल्ला, whose birth anniversary is being celebrated throughout the world। उसकी बर्थ एनिवर्सरी को पूरे संसार में मनाई जाती है। एन जॉइंस ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। एन जॉइंस, ज्वाइन की जाती है इंसानियत को, उसके अनुसार टू थिंक मोर ऑफ अदर्स। वो कहता है दूसरों के बारे में सोचो। बीवेयर, बीवेयर का मतलब होता है सावधान रहो। लेस्ट ये प्रीफर योर सेल्वेज। लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रीफर योर सेल्वेज अबव योर नेबर्स, कि आप अपने नेबर्स से अबव यानी ऊपर बड़ा समझने लग जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो जाए। ज्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं। वेदर और नॉट, चाहे ऐसा हो या नहीं हो, ए पर्सन लव्स हिज नेबर। एक आदमी प्यार करता है अपने पड़ोसी से, नेबर यानी पड़ोसी। मे सीम्स अनइम्पोर्टेंट, ये दिखता भले ही नॉट इम्पोर्टेंट है, और ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब होता है बहुत तुच्छ दिखता है, इन रिलेशन, रिलेशन के अंदर। टू बिगर कंसेप्ट्स, तो इसका बड़ा वाला जो कंसेप्ट है वो क्या है, सच एज वर्ल्ड पीस। इसका बिगर कंसेप्ट ये है कि इस तरीके से संसार में शांति आ सकती है। द रियलिटी ऑफ मैन, एक आदमी की सच्चाई, इज हिज थॉट, उसके विचार ही उसकी रियलिटी है। नॉट दिस मेटेरियल बॉडी, ये जो बॉडी है ना हम लेके घूमते हैं, ये रियलिटी नहीं है। When a thought of war comes, थॉट का मतलब होता है विचार। जब युद्ध के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, अपोजिट इट, तो इसके खिलाफ क्या होता है, बाई ए स्ट्रोंगर थॉट ऑफ पीस, इसके खिलाफ एक शांति की विचार भी आता है। ए थॉट ऑफ हेटर्ड, हेटर्ड का मतलब नफरत, एक नफरत का विचार भी दिमाग में आता है, मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, और उस विचार को डिस्ट्रॉय का मतलब समाप्त कर देना चाहिए, बाय ए मोर पावरफुल थॉट ऑफ लव, उसको प्यार के विचार से खत्म कर देना चाहिए। ये बहाई का विचार है। बहाई, बहाईज राइटिंग, जो बहाई ने जो लिखी हैं, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब जोर देती हैं, और ये है वो वर्ब है, इसलिए इसको रेड कर देता हूं। बहाई राइटिंग, उसकी जो राइटिंग है वो जोर देती है किस चीज के ऊपर, द पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स, वो पॉजिटिव थॉट्स की पावर पर जोर देती हैं। टू काउंटरएक्ट, काउंटरएक्ट का मतलब जवाब देना, जवाब देना नेगेटिव वंस का। पॉजिटिव थॉट्स होती हैं वो नेगेटिव का जवाब देते हैं, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, खास तौर से जो आपस में जो रिलेशनशिप होती है उसका जवाब है। बहाईज बिलीव, बहाई लोग हैं वो विश्वास करते हैं, दैट एवरी फ्यू पीपल,
सॉरी, दैट वेरी फ्यू पीपल, बहुत थोड़े से आदमी कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली डू ए रॉन्ग एक्ट। खराब काम करने वाले तो बहुत थोड़े से लोग ही होते हैं। दे यूजुअली हैव ए जस्टिफिकेशन फॉर व्हाट दे आर डूइंग। ये उनका जस्टिफिकेशन होता है कि जो वो कर रहे हैं वो सच है। पीपल कैन नॉट हेल्प एक्टिंग द वे दे डू। पीपल कैन नॉट हेल्प, आदमी हेल्प नहीं कर सकते किसकी? पीपल कैन नॉट हेल्प एक्टिंग द वे दे डू। जो वो काम करते हैं उसमें वो मदद नहीं करते हैं। दे आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर बैकग्राउंड। ये उनके पीछे का प्रोडक्ट है एंड एनवायरमेंट। वो किस माहौल से निकल करके आए हैं तो उनके विचार वैसे ही होते हैं। इफ वी रिमेंबर दिस, अगर इस बात को हम याद रख लें, वी विल नॉट गेट एंग्री, तो हम कभी गुस्सा ही नहीं होंगे। और डेस्पाइज देम, और ना ही डेस्पाइज का मतलब होता है घृणा, और ना ही हम उनसे घृणा करेंगे। रेदर, इसके बावजूद, वी वुड थिंक, हम वुड का मतलब होता है हम शायद सोच सकते हैं, ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड सर्कमस्टांसेस, कि उन लोगों का जो बैकग्राउंड और सर्कमस्टांसेस एंड हाउ दे वर रेज्ड, और कैसे वो लोग रेज्ड यानी ऊपर उठे हैं, एंड ट्राई टू हेल्प, और कैसे उनकी ट्राई हेल्प की जा सकती है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। इंसानियत, ईयर्स का मतलब होती है तड़पती है। ईयर्न का मतलब होता है तड़पना। इंसानियत, ईयर्स एक वर्ब है, इसको मैं रेड कर देता हूं। तो इंसानियत तड़प रही है टू लिव, जिंदा रहने के लिए, बाय द ऋग्वेद डिक्टिव। ऋग्वेद की युक्ति के अनुसार वो क्या कहती हैं? कॉमन बी योर प्रेयर, आपकी जो प्रेयर है भगवान से वो भी कॉमन होनी चाहिए। कॉमन बी योर एंड, तुम्हारा एंड भी कॉमन होना चाहिए। कॉमन बी योर पर्पज, आपका पर्पज भी कॉमन होना चाहिए। कॉमन बी योर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझ करके जो कुछ भी कर रहे हो वो भी कॉमन होना चाहिए। कॉमन बी योर डिजायर्स, आपकी इच्छाएं भी कॉमन होनी चाहिए। यूनिफाइड बी योर हार्ट्स, यूनिफाइड का मतलब होता है आपके हृदय भी एक जैसे होने चाहिए। यूनिफाइड बी योर इंटेंशंस, आपके इरादे भी एक जैसे होने चाहिए। परफेक्ट बी द यूनियन अमोंग यू, आप सब के अंदर मिलजुल के रहें, ऐसी ऋग्वेद में लिखा है। एंड येट, फिर भी, एंड येट का मतलब होता है फिर भी, इंडिविजुअल्स इजीली सुकम टू बेसर इंस्टिंक्ट्स, इन सब के बावजूद भी इंडिविजुअल्स जो आदमी हैं वो इजीली सुकुम का मतलब प्राप्त हो जाते हैं टू बेसर इंस्टिंक्ट्स। बेसर इंस्टिंक्ट का मतलब अपने आप ही कुछ परेशानी में आ जाते हैं। रोमन एम्पेरर मार्कुस एरेलियस सेड, एक रोमन का राजा था, उसका नाम था मार्कस एरेलियस। सेड यानी उसने कहा, ये वर्ब है इसकी। इस राजा ने कहा, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ, उसने कहा कि जो तुम्हारी जिंदगी की जो हैप्पीनेस है, यहां इसका टुकड़ा यही होगा, डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। ये डिपेंड्स एक वर्ब है इसकी, किस पर डिपेंड करती है? अपॉन योर क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, आपके विचारों पे निर्भर करती है। द सोल बिकम्स डाइट, सोल जो होती है वो मारी जाती है विद कलर्स ऑफ इट्स थॉट्स,
इसके थॉट्स, विचारों की वजह से। दी बुद्धा सेड, बुद्धा तो भगवान बुद्ध थे, और सेड इनकी वर्ब है। भगवान बुद्धा ने कहा है, नथिंग कैन हार्म, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यू एज मच एज, तुम खुद जितना, एज मच योर ओन थॉट्स अनगार्डेड, जितना नुकसान तुम्हें तुम्हारी विचार करते हैं उतना नुकसान तुम्हें और कोई कर ही नहीं सकता। ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिन की बात करो, थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स, हजारों विचार, फ्लड आवर ब्रेन, हमारे दिमाग में बाढ़ की तरह बहते रहते हैं हजारों लाखों विचार। आवर मैनी नेगेटिव वंस एंड मैनी नेगेटिव वंस, और जो बहुत सारे जो नेगेटिव विचार हैं, आर सिंपली अनट्रू, वो बिल्कुल झूठे हैं। ट्रू यानी सच्चा, अनट्रू यानी झूठा। चैलेंजिंग डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, चैलेंज का मतलब मुकाबला भी हो सकता है, और डिस्ट्रक्टिव मतलब टूटे फूटे या बेकार के विचार को चैलेंज करते हुए, अबाउट आवर सेल्वेज, अपने खुद के बारे में और अदर्स के बारे में, एंड बिंग कंपेशनेट, और उसको कंपेशनेट करते हुए यानी बराबर तोलते हुए, थ्रू आउट डिफरेंट सिचुएशंस, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, कैन कीप नेगेटिविटी एंड इट्स रिजल्टिंग इल इफेक्ट्स इन चेक, किसी भी डिफरेंट सिचुएशन, कैन कीप, अगर आप देखोगे तो ये वर्ब है, ये रख सकता है आपको नेगेटिविटी में, एंड इट्स रिजल्टिंग इल इफेक्ट्स, और नेगेटिविटी के जो रिजल्ट्स होते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट्स डालते हैं इन कंट्रोल, इन चेक का मतलब होता कंट्रोल, कंट्रोल करने। हाउ वन रिएक्ट्स, हाउ वन तो इसमें सब्जेक्ट है, हाउ वन एक आदमी कैसे रिएक्ट्स का मतलब होता है जवाब देना, कैसा रेस्पॉन्स देता है, किसको, टू पीपल को, कुड मेक वो बना सकता है, ये मेक इसकी वर्ब है। ऑल द डिफरेंस, वो सबको अलग अलग कर सकता है। पीपल ट्रीट, पीपल सब्जेक्ट है और ट्रीट इसकी वर्ब है। पीपल ट्रीट यू, आपको ट्रीट करते हैं एज दे आर, जैसा वो लोग हैं वैसा ही वो आपके साथ व्यवहार करते हैं, नॉट एज यू आर, तुम्हारे अनुसार व्यवहार नहीं करते हैं वो। वी शुड एसोसिएट, हमको एसोसिएट का मतलब यूनाइट हो जाना चाहिए विद काइंड सोल्स, दयालु आत्माओं के साथ में, वेनेवर पॉसिबल, जब भी संभव हो ऐसा हमें करना चाहिए। इन दिस बुक, इस बुक के अंदर दी हिडन वर्ड्स, हिडन का मतलब था छुपे हुए जो वर्ड्स हैं, बहाउल्लाह रोट, वो बहाउल्लाह ने लिखे हैं। क्या लिखे हैं? कंपनी ऑफ द अनगॉडली इंक्रीज्ड, कंपनी ऑफ द अनगॉडली, बिना भगवान के जो कंपनी होती है वो इंक्रीज सोरो, वो दुख बढ़ाती है। इंक्रीज का मतलब भी वही होता है, इंक्रीज, दुख बढ़ाती है। वाइल्स्ट, जबकि फॉलोइंग विद द राइचस क्लींस्ड, मतलब अगर राइचस का मतलब होता है धार्मिक अगर गुण है तो वो क्लींस रस्ट फ्रॉम ऑफ द हार्ट, और अगर वो अच्छे लोगों से दोस्ती करेंगे तो वो हमारा रस्ट फ्रॉम द हार्ट, हृदय में अगर कोई जंग लगा है तो दूर कर देंगे। तो बहाइज बिलीव, बहाई लोग हैं वो बिलीव करते हैं दैट अप हेवेंस एंड कन्वर्जेंस
अप हेवल का मतलब होता है उबड़ खाबड़, उथल पुथल, एंड कन्वर्जन का मतलब होता है ऐंठन, आर प्रिपेयरिंग द वर्ड। ये जो काम है दोनों आर प्रिपेयरिंग द वर्ड, ये संसार को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द प्रोमिस्ड एरा ऑफ पीस, फॉर द प्रोमिस्ड एरा ऑफ पीस एंड जस्टिस। ये जो उथल पुथल और कन्वर्जन हो रही है ये शांति के लिए हो रहा है, एंड दैट द रिवेलेशन ऑफ बाहुल्ला, और जो भी बाहुल्ला ने कहा था उसका रेवेल का मतलब रहस्य उद्घाटन खुल रहा है, एज सेट इन मोशन, सेट इन मोशन फोर्सेज। ये मोशन जो काम हो रहा है उसमें दिख रहा है, दैट वुड इवेंचुअली हेस्टन, वो आखिर में होगा, हेस्टन जल्दबाजी के अंदर होगा, गोल्डन एज फॉर ह्यूमन रेस, वो ह्यूमन रेस की एक गोल्डन एज होगी। टुडे इज 208th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बहाउल्ला, बहाउल्ला की आज 208वीं बर्थ एनिवर्सरी है। तो इसका मतलब बर्थडे को एनिवर्सरी भी कहते हैं। द राइटर इज सेक्रेटरी भाऊ स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ दिल्ली, इसका जो लिखने वाला है वो सेक्रेटरी है भाऊ स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ दिल्ली के अंदर। तो एक इस तरह का छोटा सा टॉपिक था। मैं सिर्फ आपको इंग्लिश अखबार पढ़ने की कला सिखाता हूँ, सेंटेंसेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना सिखाता हूँ, सेंटेंस के टुकड़े करना सिखाता हूँ। अगर आप इतना सीख जाएं तो इंग्लिश भाषा आप समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, बोल सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये एक इसकी ट्रिक है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।